जो पहले टैक्स लगता था वो था 36.93, लेकिन वो इफेक्टिवली सोच रहे हैं कि हाँ 30% रूलिंग 5 साल तक मिलेगी। अभी मिनिमम वेज राइज होने वाला है, वो है 30। अगर आप 66 साल और 10 महीने के हो तो पिछले साल जो गवर्नमेंट कैप है वो हटने वाला है। बियर और सिगरेट पे यहाँ पे भी जो टैक्स है वो भी कम से कम आई थिंक 9 यूरो के आसपास तो मिनिमम बढ़ गया है। एनिमल अब्यूज अगर होता है तो उसके लिए जो टफर पनिशमेंट की लिमिट है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो देखिए 2024 भी आ ही गया है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग व्लॉग है। आज का व्लॉग है बेसिकली यहाँ पे नेदरलैंड्स में 1 जनवरी 2024 से क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी चेंजेस होते हैं जो फेब से या मार्च या अप्रैल से 1 अप्रैल से आते थे। यहाँ पे क्या है, जो लॉ है और इनकम है इस सब से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं यहाँ पे 1 जनवरी से ही चालू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेदरलैंड में 1 जनवरी से इस साल से क्या क्या चेंज होने वाला है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो चेंज होने वाला है यहाँ पे वो है, ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा इनकम टैक्स को लेकर। यहाँ पे तो यहाँ पे जो सैलरी पे इनकम टैक्स लगता है बेसिकली, और यहाँ पे जो मिनिमम इनकम टैक्स लगता है दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 36%। तो अब से जो पहले टैक्स लगता था वो था 36.93, लेकिन आज की तारीख से यहाँ पे 36.97 का जो रेट है वो नया रेट ये होने वाला है। ये रेट चेंज जो है ये है सैलरी के जो रेंज को लेके। बेसिकली जो इनकम टैक्स का रेट है 36.93 वो पहले लगता था अगर आपकी इनकम है 73,000 तक तो आपको ये इनकम टैक्स रेट लगेगा, लेकिन अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया। बेसिकली अब उन्होंने बोला है 73 के बजाय 75,500 समथिंग है। एग्जैक्टली मैं आपको नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा ये। तो 75,500 समथिंग पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 36.97 आई थिंक। और जो अपर टैक्स है भाई आप सुनोगे तो विल बी सरप्राइज, यहाँ पे अपर टैक्स का रेंज है 49.5%। यानी अगर आप 1 लाख यहाँ पे कमाओगे फॉर एग्जांपल 1 लाख यूरो, तो भाई मान के चलो 49,500 यूरो तो आपका टैक्स में जाएगा। तो ये एक सैलरी को लेके जो चेंज होने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो भी इनकम से ही रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं 30% रूलिंग। 30% रूलिंग यहाँ पे क्या कहलाता है कि अगर आप नेदरलैंड में आते हो काम करने, तो नेदरलैंड ने क्या किया, टू अट्रैक्ट एक्सपर्ट्स या टू अट्रैक्ट फॉरेन टैलेंट, आपका जो सैलरी है उसके 30% पे टैक्स नहीं लगता फॉर इनिशियल 5 ईयर। यानी आप जब नेदरलैंड में आए हो उस दिन से लेके 5 साल तक आप जो सैलरी लेते हो उस सैलरी पे क्या कहते हैं कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 100 यूरो है तो 100 यूरो में वो बोलते हैं 30% इज नॉन टैक्सेबल और जो 70 यूरो है वो टैक्सेबल होंगे आपके। तो ऐसा ये कंटिन्यूस 5 साल तक करते हैं। लेकिन अब नेदरलैंड की गवर्नमेंट क्या करिए कि भाई जरा बहुत हो गया, छूट दे रहे हैं, इसको जरा कम करो। तो उन्होंने इसको इस साल से यानी जनवरी 24 से ये क्या करें, जो ऑलरेडी लोग आ चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अब आएंगे यानी जो नई रूलिंग फाइल होगी उसके लिए क्या कर रहे हैं भाई कि जो पहले 30% रूलिंग था ना वो पूरे 5 साल तक नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं हम आपको 30% रूलिंग देंगे 20 महीने, अगले 20 महीने देंगे हम आपको 20% और अगले 20 महीने देंगे 10%। यानी जो पहले 5 साल का ब्रैकेट था उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया 20 मंथ्स के 3 स्लॉट्स में। तो बेसिकली पहले 30 फिर 20 फिर 10। तो जो इफेक्टिवली सोच रहे हैं कि हाँ 30% रूलिंग 5 साल तक मिलेगी, अभी वो नहीं मिलने वाली है। ये है सेकंड चेंज जो भी अभी आपको जनवरी 24 से इफेक्टिव हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट जो होता है वो मिनिमम वेज का है। यानी भाई यहाँ पे जो कोई भी काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई तुम बोलो कि मैं तो तेरे को 10 यूरो दूंगा या मैं तेरे को 5 यूरो पर आवर कर दूंगा। सरकार ने क्या एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि भैया यहाँ पे काम करने के मिनिमम वेज इतने हैं। तो आज की डेट में मिनिमम वेज आई थिंक 8 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मिनिमम वेज राइज होने वाला है, वो है 13.27 जो है वो होने वाला है जनवरी इफेक्टिव से। और दिस अप्लाइज फॉर पीपल हु आर अबव 20 यानी 20 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो कोई भी किसी भी सेक्टर में काम करेगा तो उसका मिनिमम वेज आई थिंक 3.5% है इस टाइप या 3.5 यूरो टाइप से रेज हो रहा है। इफेक्टिवली 13 पॉइंट समथिंग है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और वेज के अलावा मेरे को इसी से रिलेटेड एक बात ध्यान है कि भाई आप यहाँ काम करोगे कितना काम करोगे, मतलब कौन सी ऐसी डेट है भाई जब आप यहाँ आके रिटायर होगे। तो ये भी एक सोचने की बात है। यहाँ पे रिटायरमेंट एज पिछले साल यानी 2020 में थी 66 ईयर्स 10 मंथ्स। यानी भाई साहब अगर आप 66 साल और 10 महीने के हो तो पिछले साल तक आप उसके बाद ही रिटायर होगे, उसके बाद ही आपको जो पेंशन वगैरह वो मिलनी चालू होगी। तो ग्रेजुअली क्या करते हैं ये इसको कुछ साल में बढ़ाते जाते हैं। तो इस साल से यानी 2024 से जो रिटायरमेंट एज थी वो इन्होंने 2 महीने बढ़ा के कर दिया 67 कि भैया 67 का है कोई के हो
तब तक तो आपको काम करना ही करना पड़ेगा, यानी बंद कर सकते हो आप, लेकिन आपको पेंशन नहीं मिलेगी बेसिकली। अगर आपकी जो पेंशनेबल एज है वो अब हो गई है इस साल से 67 ईयर्स। क्योंकि हम सैलरी टैक्स इसी से रिलेटेड बात करें तो एक और चेंज है यहाँ पे, वो है भाई चाइल्ड केयर का। यानी चाइल्ड केयर, अगर आप काम पे जाते हो, आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनको डे केयर में छोड़ते हो या फिर आफ्टर स्कूल केयर में छोड़ते हो, तो उसका प्राइस भी इस साल से बढ़ने वाला है। और वो प्राइस बढ़ने वाला है 6% से। यानी जो भी आप आर्ली प्राइस देते थे, आर्ली रेंजेस फ्रॉम 9 यूरो टू 13 यूरो समथिंग लाइक दैट, तो उस पे जो 6% है वो प्राइस बढ़ने वाला है। यानी भाई आप अपनी पॉकेट से देने के लिए तैयार रहे 6% ज़्यादा प्राइस फॉर द डे केयर और द आफ्टर स्कूल केयर। तो अगला चेंज जो कि होने वाला है 2024 से, जो कि ऑलरेडी पता था होगा, वो है कि एनर्जी का प्राइस सीलिंग। यानी यहाँ पे क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया वॉर के चलते हुए गवर्नमेंट ने जो एनर्जी का प्राइस था वो कैप करके रखा था कि भैया ऐसा नहीं है कि अगर पीछे से कम मिल रहा है या फिर कुछ और रीज़न है तो जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं वो यहाँ पे बेइंतहा प्राइस बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, लोगों को भी थोड़ा ध्यान में रखो आप। तो गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया कि भैया 1 यूनिट का प्राइस एक्स अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 यूरो होगा कि 1 मीटर क्यूब गैस या फिर 1 किलोवाट का प्राइस 3 यूरो होगा, फॉर एन एग्जाम्पल 3 यूरो होगा। तो गवर्नमेंट ने 2023 तक वो रखा था, जो कि अभी हटने वाला है। यानी अभी वापस जो एनर्जी कंपनियां हैं अपने हिसाब से थोड़ा प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती हैं, और बेस्ड ऑन जो डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है। लेकिन जो गवर्नमेंट कैप है वो हटने वाला है आज की डेट से। उसके अलावा एक और जो चेंज है, जैसे कि भैया हमारे इंडिया में भी होता है बहुत जगह भैया कि जो बियर सिगरेट है वो सब है, उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस साल से यानी आज की डेट से बियर और सिगरेट पे यहाँ पे भी जो टैक्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है बियर और सिगरेट पे भाई, वो है ऑलमोस्ट 8%। यानी जो चीज़ आपको पहले एक्स अमाउंट की मिलती थी, आप कैलकुलेट कर लीजिए, उस पर आपको 8% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा आज की तारीख से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉस्ट है भाई, और वो कॉस्ट है यहाँ पे हेल्थ केयर की। यानी यहाँ पे जो भी बंदा रह रहा है, ऑफ कोर्स अबव द एज ऑफ 18, बच्चों के लिए हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है, तो उसको यहाँ पे क्या है कि हेल्थ केयर का प्रीमियम देना पड़ता है। यानी हर एक को यहाँ पे इंश्योर्ड होना जरूरी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस होनी यहाँ पे मैंडेटरी है, और जिसका प्रीमियम आपको ही देना पड़ता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ मिनिमम है अराउंड 146 से 150 यूरो के आसपास है। इससे नीचे तो आपको हेल्थ केयर पर पर्सन मिलेगा ही नहीं। यानी आपके घर में अगर 2 बंदे हैं तो मान के चलिए आप 300 यूरो हर महीने हेल्थ केयर में देते हो। और हेल्थ केयर का जो प्राइस है वो भी आज से बढ़ गया है। हेल्थ केयर का प्राइस कम से कम आई थिंक 9 यूरो के आसपास तो मिनिमम बढ़ गया है। बाकी अलग अलग प्रोवाइडर्स ने अलग अलग बढ़ाया है, किसी ने 10 बढ़ाया, किसी ने 15 तक भी बढ़ाया है, बेस्ड अपॉन थोड़ी फैसिलिटी कम ऊपर नीचे करके। बट अगर आप मिनिमम हेल्थ केयर की बात करोगे तो उसका प्राइस एटलीस्ट फॉर श्योर 9 यूरो से बढ़ गया है। यानी अगर आप 300 यूरो देते थे 2 बंदे के ना, तो भाई साहब अभी आपको 318 यूरो देने पड़ेंगे कम से कम। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट लोन की। यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं काफ़ी सारे जो लोन लेके यूनिवर्सिटीज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस स्टूडेंट लोन को भी यहाँ इन्होंने बढ़ा दिया है। इन्होंने स्टूडेंट लोन को 2.56 कर दिया बेसिकली बढ़ा के। और बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट की, ये तो चलो कॉलेज या फिर ऐसे स्टूडेंट्स की बात होगी जो कि हायर स्टडीज से रिलेटेड होता है। लेकिन अब बात करते हैं स्कूल के बच्चों की, यानी जो सेकेंडरी स्कूल है उससे नीचे। तो यहाँ पे एक नया फैसला है, मैं तो फैसला ही कहूँगा, या फिर नया रूल आया बेसिकली यहाँ पे, वो है कि सेकेंडरी स्कूल्स में यहाँ पे मोबाइल ले जाना बैन हो गया है। यानी अब आप स्कूल में मोबाइल नहीं ले जा सकते, इससे पहले मोबाइल ले जा सकते थे, लेकिन ये एक सेंट्रल डिसीजन नहीं है। उन्होंने बोला कि ये स्कूल डिसाइड करेगा बेसिकली कि इस स्कूल में मोबाइल अलाउ है नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, स्कूल वगैरह में आप मोबाइल बंद कर दो। और देखिए ये लोग थोड़े से जो एनिमल्स है उनको लेके भी जागरूक है, तो इन्होंने इस साल क्या किया है कि भाई जो टफर पनिशमेंट है वो एनिमल अब्यूज़ के लिए, एनिमल अब्यूज़ अगर होता है तो उसके लिए जो टफर पनिशमेंट की लिमिट है उसको भी बढ़ा के उन्होंने 5 साल कर दिया है। तो अगर आप एनिमल अब्यूज़ करते हुए पाए गए तो जो उसकी अपर साइड लिमिट है वो भी बढ़ा के इन्होंने 5 साल कर दिए हैं। तो देखिए ये इतने सारे चेंजेस थे कि जो जनवरी या फिर 1 जनवरी 2024 से चालू है। इसके अलावा और भी पूरी डिटेल्ड लिस्ट है, वो सब तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कुछ हैंड पिक किए कि जो हाँ यानी आम लोगों के लाइफ को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। बेसिकली दैट इंक्लूड्स आपका जो टैक्सेस हो गए, बेसिकली आपका चाइल्ड केयर हो गया, आपका स्कूल से रिलेटेड हो गया, या फिर एनिमल से रिलेटेड हो गया, और ऑफ कोर्स रेंट तो यहाँ पे भाई हर साल बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको इन्फॉर्मेशन बताई जाए कि भैया नेदरलैंड में क्या चेंज होने वाला है इस साल से। तो ये था आज का व्लॉग। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।